अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 15 मई 2021 इंग्लैंड की अहम तरीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे इंग्लैंड सियासतदानों पर बड़ी रिपोर्ट जारी, फॉरलर स्कीम अहम खबर, इंग्लैंड हुकाम ने खबरदार कर दिया बड़ा मसला आन पड़ा, इलीगल इमिग्रेंट के हक में बड़ी हमायत मगर किसकी, हुकूमत का तारकीन वतन से मुतल्लिक यूरोपीय ममालिक से बड़ा मुतालबा। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। की सबसे पहली अहम खबर को शामिल करेंगे इंग्लैंड सियासतदानों पर बड़ी रिपोर्ट जारी और फॉरलर स्कीम अहम खबर। बरतानिया की सियासत में खवातीन सियासतदानों की तादाद इंतहाई कम है। एक ताज़ा हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक होने वाले कौंसल इंतखाबात में भी खवातीन उम्मीदवार सिर्फ 1/3 हैं। चुनाचा खवातीन को सियासत में लाने के लिए मजीद हौसला अफजाई और काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंग्लैंड की मुश्तरका तहकीक से ये भी साबित हुआ है कि पुलिस और क्राइम कमिश्नर के 4 उम्मीदवारों में भी 1 से कम खवातीन हैं। इन दोनों अदारों के इन अदादोशुमार को परेशान कुन करार दिया गया है क्योंकि मुकामी हुकूमत में खवातीन पहले ही कम तादाद में है। रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन ग्रीन पार्टी में 42%, लेबर पार्टी में 39%, लिबरल डेमोक्रेट्स में 30% और कंजर्वेटिव पार्टी में 25% है। के सबसे कम शरह रिफॉर्म पार्टी में है जो कि 11% पर है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि मेयर्स के इंतखाबात में भी 4 में से 1 खातून है। जानी बरतानिया में फॉरलर स्कीम के जरिए 3.4 मिलियन पाउंड फ्रॉड के शक में एक जोड़े को गिरफ्तार कर लिया गया। इतलात के मुताबिक मुलजमान से टैक्स, VAT चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतलिक पूछगिछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुलजमान के बैंक अकाउंट में 6 मिलियन पाउंड से ज़ायद रकम मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि जोड़े को रिहा कर दिया गया, ताहम तफ्तीश का सिलसिला जारी है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड हुकाम ने खबरदार कर दिया बड़ा मसला आन पड़ा। बरतानिया के महकमा सेहत का कहना है कि इस महीने बरतानिया में इंडियन कोरोना वायरस के 520 से लेकर 1313 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। इंडियन वायरस का फैलाव बरतानिया में बहुत ज़्यादा है। बरतानिया के हुकाम का कहना है कि इस वायरस के इलाकाई फैलाव को रोकने के लिए पाबंदियां आयद की जाएंगी और माहिरीन ने लॉकडाउन में नरमी के हवाले से खबरदार कर दिया है। और बरतानी वज़ीर आज़म भी इस हवाले से तफ्तीश का शिकार होने लगे हैं क्योंकि अचानक से भारतीय वायरस ने बरतानिया में कदम जमाने शुरू कर दिए हैं, जिससे 17 मई को लॉकडाउन उठाने के इकदाम पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि चंद रोज से बरतानिया में कोरोना केसेस फिर बढ़ने लग गए हैं और इनमें ज़्यादा केसेस इंडियन वायरस के आ रहे हैं। दूसरी जानिब बोरिस जॉनसन ने भी कहा है कि भारतीय वायरस में इजाफा बहुत बड़ा दचका है और इन्होंने खबरदार किया कि वायरस वैक्सीन को भी स्लिप कर सकता है। और इनका मजीद कहना था कि इंडियन वायरस से हम जनवरी जैसे बुरान का शिकार हो सकते हैं। और दूसरी जानिब महकमा सेहत के हुकाम और माहिरीन ने भारतीय वायरस के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी है और इनकी जानिब से कहना था कि ये बरतानी वायरस से 60% ज़्यादा तेज़ी से फैलने की सलाहियत रखता है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इलीगल इमिग्रेंट के हक में बड़ी हमायत मगर किसकी। जैसा कि स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में जो वाकया इमिग्रेंट के साथ पेश आया तो इस जानिब से UK की हुकूमत की तरफ से काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला गया स्कॉटलैंड की जो SNP जमात है उन पर, क्योंकि स्कॉटलैंड की ये SNP जमात काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो पहले भी वहाँ पर हुक्मरानी कर रहे थे और अब भी वो काफ़ी अच्छी वोटिंग के साथ दोबारा जीत चुकी है। तो उन पर यानी कि SNP जमात पर इस अवामी एहतजाज के बारे में कि वो UK होम ऑफिस की हमायत करें जो स्कॉटलैंड
स्कॉटलैंड की आवाम की जानिब से इमिग्रेंट के हक में जो आवाज़ें बुलंद हुई हैं और होम ऑफिस के अफसरान को रोका गया है तो SNP जमात अपनी आवाम के खिलाफ बोले, मगर स्कॉटलैंड की SNP जमात की जो सरबराह हैं उन्होंने इस यानी कि होम ऑफिस के अगेंस्ट जो है वो कहा है और इस अवामी एहतजाज की जो उन्होंने इमिग्रेंट्स के लिए किया उसकी हमायत की है और उन्होंने शदीद तनकीद की बोरिस जॉनसन पर, होम ऑफिस पर और प्रीति पटेल पर और उनकी तरफ से कहना था कि ये हुकूमत ऐसे कवानीन बनाने जा रही हैं जो कि लागू होने के काबिल नहीं हैं। कहा कि हम इन कवानीन की बिल्कुल भी हमायत नहीं करेंगे क्योंकि UK हुकूमत की ये कवानीन ऐसे हैं जो अमल करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हैं। इसके अलावा स्कॉटलैंड की SNP जमात की सरबराह का कहना था कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है कि सुबह के टाइम इमिग्रेंट के घर में छापे मारकर उनको पकड़ना और फिर डिपोर्ट सेंटर लेकर जाना, तो इसलिए उन्होंने होम ऑफिस प्रीति पटेल के कवानीन के हवाले से सख्त तनकीद की है और SNP जमात की सरबराह ने इमिग्रेंट्स की हमायत की है और उन्होंने कहा है कि होम ऑफिस की ये कार्रवाइयाँ कानून की खिलाफ वर्जियाँ हैं और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो इमिग्रेंट के साथ खड़े हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि हुकूमत का तारकीन वतन से मुतल्लिक यूरोपीय ममालिक से बड़ा मुतालबा। एक हफ्ते के दौरान 2000 से ज़ायद तारकीन की कश्तियों के जरिए आमद के बाद अटालवी हुकूमत तफ्तीश का शिकार है और मामले से निमटने के लिए कंट्रोल रूम बनाने का फैसला कर लिया गया है। दूसरी तरफ यूरोपीय ममालिक से तारकीन तकसीम करने के लिए किए गए मुतालबे का हौसला अफजा जवाब नहीं मिला, जिसके बाद अटालवी हुकूमत ने मामला पूरी शिद्दत से उठाने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 2000 से ज़ायद तारकीन की जजीरे पर आमद अटालवी हुकूमत तफ्तीश का शिकार है ताकि तारकीन की इतनी बड़ी तादाद ऐसे मौके पर इटली पहुंची है जब लीबिया में 70,000 से ज़ायद तारकीन यूरोपीय ममालिक आने की उम्मीद पर मौजूद हैं। हुकाम को खदशा है कि जैसे जैसे मौसम बेहतर होगा तारकीन की आमद बढ़ती जाएगी। अटालवी हुकूमत ने मामले को देखने के लिए कंट्रोल रूम बनाने का फैसला किया है जिसमें तमाम मुतल्लका वुज़ा शामिल किए जाएंगे। अलावा इटली के तारकीन की आमद का मामला यूरोपीय यूनियन के इजलास में उठाने की भी तैयारी कर रहा है जो मई के आखिर में मुतवक्का है। अटालवी हुकूमत की ख्वाहिश है कि यूरोपीय यूनियन तारकीन वतन की आमद रोकने के लिए लीबिया और तुनिस जैसे ममालिक के साथ भी तुर्की की तर्ज पर मुआहदा करे और इन ममालिक को फरहम करके तारकीन को वहाँ रोकने के लिए कहा जाए। इसके साथ जो तारकीन पहुँच रहे हैं वो यूरोपीय ममालिक में तकसीम किए जाएँ और इसे तनहा ना छोड़ा जाए। तारकीन की तकसीम के लिए अटालवी वजीर दाखिला ने यूरोपीय होम कमिश्नर से बात की थी, जिसके बाद यूरोपीय कमिश्नर ने रुकन ममालिक पर जोर दिया था कि वो इटली का बोझ हटाने के लिए आगे आएं। ताहम यूरोपीय कमीशन के तर्जुमान का कहना है कि कई ममालिक से तारकीन को कबूल करने के लिए राब्ते किए गए लेकिन किसी मुल्क ने तारकीन को लेने का वादा नहीं किया। ऑस्ट्रिया ने तो इस हवाले से खुलकर इनकार कर दिया। ऑस्ट्रिया के यूरोपीय उमार के वजीर ने कहा कि हम कोई तारकीन वतन कबूल नहीं करेंगे। ये थी आज की अब तक की अहम तरीन अपडेट्स जो आपके साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। फिर मिलती हूँ आप सबसे लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।